चलिए बच्चों देखते हैं आज प्रकाश का अपवर्तन का नेक्स्ट लेक्चर। टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देते हैं तो प्रकाश की अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इसी घटना का क्या नाम दिया गया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरे बच्चे इसमें बताया गया था कि इस घटना में प्रकाश ऊर्जा का कोई हानि नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा ह्रास नहीं होती, जबकि परावर्तन की घटना में बताया गया था कि ऊर्जा हानि होती है। इसमें 100% प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है, और जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 90% प्रकाश की किरण वापस लौटती है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% प्रकाश की किरण वापस लौटती है। और बताया गया था कि जिस भाग से प्रकाश की किरण वापस लौटती है वह भाग अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, आज इसी सीरीज में पढ़ते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण या अनुप्रयोग। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग या उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग या उदाहरण। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, जल में रखे परख नली का चमकीला दिखाई देना। परख नली का चमकीला दिखाई देना। तीसरा पॉइंट, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। चौथा पॉइंट, ठंडे देशों में मरीचिका। और पांचवा पॉइंट, रेगिस्तान में मरीचिका। छठा पॉइंट, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। और सातवां पॉइंट, प्रकाशिक तंत्र। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में हीरे का चमकना, जल में रखे परख नली का चमकीला दिखाई देना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ठंडे देशों में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व और प्रकाशिक तंत्र। ये 6-7 पॉइंट बच्चे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में जैसे ए बना और ए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और रेगिस्तान में मरीचिका इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं कि इसका क्या कारण है। तो सभी का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लियर। अब सब में कारण क्या होगा, वही कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना। इसी कारण जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा वह भाग क्या होगा, चमकीला दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हीरे का चमकना, तो फिर जो हीरा होता है,
हीरे को हम इस प्रकार काटते हैं कि जब प्रकाश की किरण आपतित हो, इस प्रकार आपतित हो कि आई का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस पृष्ठ से प्रकाश की किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण वह भाग चमकीला दिखाई देता है। यही कारण बच्चों हीरे का चमकना। तो खास बात याद रखना कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक आप लोग को याद रखना है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 और क्रांतिक कोण सी का मान होता है 24 डिग्री। क्लियर? तो याद रखना क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक 2.4 और क्रांतिक कोण 24 अंश, जबकि आपतन कोण का मान 24 अंश से अधिक हो जाता है। इसी कारण जो है हीरे का जो भाग है वह चमकीला दिखाई देता है। क्लियर? सेम कहानी यहाँ पर जल में रखे परख नली का चमकीला दिखाई दे रहा। जो परख नली होती है हम जल में रखते हैं तो जो उसका आंतरिक भाग होता है बच्चों वह वायुनुमा होता है, मतलब वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता, वहां थोड़ा वायु का घेरा बन जाता है। जब उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है फिर से वही कहानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिस कारण जल में रखे परख नली भी क्या होता है चमकीला दिखाई देता है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना यह घटना आप लोग देखते होंगे अधिकतर कि जो पड़ी दरारें हैं जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो देखते हैं जैसे हैलोजन जैसे लाइट जलती है, होता है कि नहीं? तो वही सेम ठंडे देशों में मरीचिका और रेगिस्तान में मरीचिका। पहले हम मरीचिका का मतलब समझते हैं, मरीचिका क्या होता है। मरीचिका बच्चों एक ऐसी घटना होती है, कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का उल्टा प्रतिबिंब हम लोग को दिखाई देता है, ऐसा होता है। तो वही जो उल्टा प्रतिबिंब है हम लोग जो भ्रमित हो जाते हैं दिखाई देता है और हम लोग अनुभव करते हैं कि ऐसा लगता है कि वहां पर जो है सड़क के किनारे तालाब है और उसमें पानी है, जिसकी वजह से जो है वह प्रकाश वह पेड़ पौधे जो भी हैं पहाड़ वो सब क्या है उल्टे दिखाई देते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है वास्तव में। उसका कारण ये है कि ठंडे देश में और रेगिस्तान, ठंडे देश में बर्फ की वजह से और रेगिस्तान में यहाँ पर रेत गर्म होने की वजह से ऐसी घटना होती है। तो क्लियर बच्चों, मरीचिका अगर पूछा जाए, कोई पूछे तो क्या होता है, तो मरीचिका ये बताएंगे कि किसी भी वस्तु या पेड़ पौधे का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देना या भ्रमित होना, इसी घटना को हम बोलते हैं क्या, मरीचिका बोलते हैं। क्लियर? जो कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है बच्चों कि सड़क के किनारे तालाब है उसमें पानी है, बस केवल हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और इसी कारण जो है वो हमें आपको क्या उल्टा दिखाई देते हैं। और वही है ठंडे देशों में और रेगिस्तान में। ठंडे देशों में क्या होता है, पृष्ठ का जो ऊपरी भाग होता है वह पहली परत ठंडी होती है, फिर उसके ऊपर वाली भी परत क्या होती है, थोड़ा ठंडी होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है बच्चों जब वायु चलती है तो ऐसी घटना होती है कि पेड़ पौधे हमें उल्टे दिखाई देते। सेम कहानी रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जो रेत होते हैं गर्म होते हैं, जब वायु चलती है तो बाहर के समय में अधिकतर होता है बच्चों, तो जब वायु चलती है काफी तेजी से तो ऊपरी परत जो है गर्म परतें होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है ऐसी घटना बनती है। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व और प्रकाशित तत्व, इस दोनों के बारे में बहुत विधिवत हम लोग पढ़ने वाले हैं। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व का मतलब होता है कि मछली जो है पूरे संसार को देख सकती है। जैसे नदी है तो नदी में जो मछली रहती है बच्चों, तो वो मछली जल के ऊपरी पृष्ठ पर जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सबको देख लेती है, और इसी को बोला गया मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। प्रकाशिक तत्व ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको चलिए पढ़ते हैं हम लोग, कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों हेडिंग का नाम लिखते हैं प्रकाशिक तत्व।
प्रकाशिक तंत्र, ऑप्टिक फाइबर। चलिए बच्चों देखते हैं प्रकाशिक तंत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाशिक तंत्र जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। क्लियर। प्रकाशिक तंत्र जो होता है बच्चों, एक क्वार्टर या बहुत अच्छी क्वालिटी के कांच की एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है, क्वार्टज या कांच, इसका बना होता है प्रकाशिक तंत्र। तो चलिए लिखते हैं प्रकाशिक तंत्र क्या है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ऐसे करते हैं। प्रकाशिक तंतु का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सिग्नल या संकेत या प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है, आसानी से भेजा जा सकता है। क्या मेरे बच्चों, प्रकाशिक तंत्र में या इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती, बिना ऊर्जा हानि का ऊर्जा की हानि नहीं होती। क्लियर बच्चों। तो प्रकाशिक तंत्र का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। क्या मेरा प्रकाशिक तंत्र का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, ऐसे लिखते हैं, आधारित है, जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल या संकेत या प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं और इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ध्यान देना, प्रकाशिक तंतु जो होता है यह क्वार्टर या कांच की बनी एक लंबी धागेनुमा की संरचना होती है। किस संरचना होती है? इसकी त्रिज्या माइक्रोन कोट की होती है। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ कोट की होती है। क्लियर बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाशिक तंत्र क्या है तो आप बताएंगे प्रकाशिक तंत्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित
एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी प्रकाश सिग्नल या संकेत या प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास का पहुंचाया जा सकता है या भेजा जा सकता है। यह जो है क्वार्टर या कांच की लंबी धागेनुमा की एक संरचना होती है, ध्यान देना, और इसकी त्रिज्या माइक्रोन कोट की होती है। क्लियर बच्चों, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटा दें। प्रकाशिक तंतु के ऊपर परत पर या प्रकाशिक तंतु के ऊपर एक परत होती है, ऊपर एक परत होती है जिसका अपवर्तनांक क्रोड की अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक यहां लिख लेना बच्चों, अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, जिसका अपवर्तनांक क्रोड की अपवर्तनांक क्रोड की अपवर्तनांक 1.7 से कम होता है। क्लियर बच्चों? तो एक था प्रकाशिक तंतु के बारे में इतनी जानकारी थोड़ा सा। फिर आगे देखते हैं बच्चों प्रकाशिक तंतु कार्य कैसे करता है। चलिए देखते हैं प्रकाशिक तंतु का कार्य। प्रकाशिक तंतु का कार्य, चलिए बनाते हैं यहां पर एक आवरण प्रकाशिक तंतु। यह बच्चा है प्रकाशिक तंतु की एक नली है। क्या है? ये नली, इसको बोलते हैं प्रकाशिक नली, ठीक है, ऑप्टिक ट्यूब। इसके ऊपर ऐसी परत होती है, देख रहे हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.5, और जबकि क्रोड का अपवर्तनांक मतलब निचली सतह का अपवर्तनांक जो होता है 1.7 होता है। ध्यान देना, n बराबर नीचे कितना होता है 1.7। इसके चारों तरफ इस प्रकार यहां पर आवरण होता है जिसे हम क्लेडिंग कहते हैं। ठीक बच्चों, इसका बाहर का अपवर्तनांक 1.5 और नीचे निचली सतह का अपवर्तनांक 1.7 यानी है। अब बच्चों देखते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। जब इस पर हम प्रकाश की किरण इस पर आपतित करते हैं, देखते हैं बच्चों, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसके लिए अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए? अभिलंब। तो ये प्रकाश की आपतित किरण है, ये आपतित किरण, तो ये अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण I। इस प्रकार से आपतित होता है। तो इस वाला जो पृष्ठ देख रहे हैं बच्चों, ये तो नली ही है एक प्रकार की, मतलब अपवर्तक पृष्ठ है। तो अंदर क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा बच्चों, देखो y से कांच में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधी सी बात। तो अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे, ऐसे को सीधा जाना चाहिए, तो ऐसे मुड़ के, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या हुआ है? झुक गई।
ऐसे माना। अब एक इस प्रकार आपतित होती है इस पर कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, मतलब ये पुनः फिर इस पृष्ठ पे आपतन कोण बनेगा और ये आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। फिर क्या हुआ बच्चों कि ये पुनः यहाँ से इस पृष्ठ से परावर्तन हुआ, ऐसे इस पर गया, फिर ऐसे इस पर आया, देख रहे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कहने का तात्पर्य है कि बार बार यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। अब कांच से वायु में जा रही तो विलंब से दूर हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर बार बार देखा गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और इसी घटना को क्या नाम दे दिया गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो जब प्रकाश की किरण कांच की नली के पृष्ठ पर आपतित होती है तो सबसे पहले क्या होता? अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन में जो अपवर्तित किरण है वह अपवर्तित किरण इस प्रकार पृष्ठ पर आपतित होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और यहाँ से देखो एक सिरे से नली के एक सिरे से प्रकाश किरण आपतित हुई थी और दूसरे सिरे से क्या हुई? बाहर निकल गई। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं, लिख लिया जाए इसको। देखो जब प्रकाश इस तंतु पर आपतित होता है तो प्रकाश किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचकर बाहर निकल जाता है। क्लियर बच्चों? कॉपी कर लीजिए। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कार्य। समझ में बच्चों? चलिए फिगर बना लीजिएगा। अब लिखते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाशिक तंतु का उपयोग। प्रकाशिक तंतु का उपयोग चलो नंबर 1, प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक, प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। दूसरा पॉइंट, वस्तुओं के प्रतिबिंबों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। क्लियर बच्चों? चलिए तीसरा पॉइंट, विद्युत संकेत
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। क्लियर। चौथा पॉइंट, अंतःदर्शी नामक चिकित्सा उपकरण अंतःदर्शी एंडोस्कोप जिसे बोलते हैं, इस चिकित्सा उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका काम ये होता है कि पेट के अंदर हम इस प्रकाशिक तंत्र की नली को डालते हैं, उसके बाद फिर प्रकाश भेजकर हम उसको आसानी से उसको देख सकते हैं कहाँ क्या कमी है, ठीक है, जिससे उसको हम आराम से इलाज कर सकते हैं। तो चलिए, तो अंतःदर्शी नामक चिकित्सा उपकरण मतलब आंतरिक संरचना के रूप में देखा जाए। पांचवा पॉइंट, दूर संचार में संकेत प्रेषित करते हैं। क्लियर। दूर संचार में संकेत प्रेषित करते हैं। तो ये था, नोट करके याद रखना है। प्रकाशिक तंतु द्वारा एक बार में 3000 से अधिक संकेत को प्रेषित किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्रेषित किया जा सकता है, जबकि विद्युत संकेत द्वारा एक बार में केवल एक ही संकेत प्रेषित कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अनुप्रयोग अर्थात एग्जाम्पल, इनका कार्य क्या है और इनका उपयोग। तो प्यारे बच्चे, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कल हम लोग पढ़ते हैं कुछ नया चीज।